यह कहानी विनायक भगवान और भाई बहन की है। आप ये कहानी पूरी सुनना। आपके घर में विनायक भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। किसी गांव में एक भाई अपनी बहन और पत्नी के साथ रहता था। दोनों भाई बहन में बहुत ही प्रेम था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद बहन की शादी हो गई। बहन की शादी पास के गांव में ही हो गई, लेकिन बहन ने अपना नियम नहीं तोड़ा। प्रतिदिन अपने भाई का मुंह देखने आती, रोज सवेरे उठती, घर का काम करती, उसके बाद भाई का मुंह देखने अपने पियर जाती। रास्ते में खिचड़ी का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति थी। पास में ही तुलसी माता का हरा भरा पेड़ था। पथवारी माता को दूध दही से सींचती, भाई का मुंह देखने जाती और कहती जाती, हे भगवान विनायक जी, मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर देना। इस प्रकार से कहती हुई आगे अपने पीहर के रास्ते पर चलती जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियाँ थी। बहन के पैर में कांटे चुभ जाते। पीहर पहुंची, अपने भाई का मुंह देखा और पास में बैठ गई। भाई ने बहन के पैर से खून निकलते देखा तो पूछा, बाईसा, आपके पैर में जख्म कैसा लगा, क्या हुआ? तब बहन बोली, रास्ते में झाड़ियाँ थी, उसी के कांटे चुभ गए। कुछ देर के बाद बहन अपने घर वापस चली गई। बहन के जाने के बाद भाई ने सोचा कि बहन मुझसे मिलने आती है, रास्ते में झाड़ियाँ है, उसके कांटे मेरी बहन के पैर में चुभ जाते हैं। अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक भगवान, तुलसी माता सभी को साफ कर किनारे रख दिया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और भाई को हमेशा के लिए सोता छोड़ दिया। प्रातःकाल उठने पर पत्नी पति की अवस्था देखकर रोने लगी। सभी गांववासी एकत्रित हो गए। लोकाचार करने के लिए जाने लगे तो पत्नी ने कहा, आप लोग कुछ देर रुक जाइए। मेरी बाईसा का प्रतिदिन का नियम है अपने भाई का मुंह देखने का, वह आती ही होगी। तब गांव वाले कहने लगे, आज तो मुंह देख लेगी, लेकिन कल से क्या करेगी? तब एक वृद्ध ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर देख लेते हैं। उधर बहन हर दिन की तरह सवेरे उठी, घर का काम किया। उसके बाद भाई से मिलने के लिए चल पड़ी। रास्ते में आई तो देखा पूरा रास्ता साफ किया हुआ है। पेड़ के पास खिचड़ी की डाल दोबारा लगाई, 7 पत्थर लगाकर पथवारी माता बिठाई, विनायक जी की मूर्ति खोजकर दोबारा से स्थापित किया, तुलसी जी का पेड़ लगाया। भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर सबके पांव पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पियर वास देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खिचड़ी विनायक जी, भगवान तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा, इनकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खिचड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन के पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर उसने लेकर वो आई। घर पहुंची, देखा तो भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में चली गई। खिचड़ी की पत्तियां को कच्चे दूध में घोलकर भाई को छींटे लगाए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान को क्यों उठवाया? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग, अमर पियर वास दिया है। हे भगवान, जैसे मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग, अमर पियर वास देना। जय बोलो विनायक जी की, पथवारी माता की, तुलसी माता की, खिचड़ी सूरज भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।